नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और मेरे पीछे चल रहा है एक प्रोटेस्ट जो राजस्थान से पैदल चलकर दिल्ली आए हैं और यहाँ पे आके इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट क्या है, किन बातों को लेकर जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। तो सर, किस चीज़ का प्रोटेस्ट चला रहे हो? जी, ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट चला रहे हो? ये हम पानी चाहते हैं। कहाँ पे चाहते हो जल पानी? जल जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई है और हमारे लिए जल भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है और जमीन भी जरूरी है। हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, हमारी जमीनों को कौन हड़प रहा है जमीन को? सरकारें हड़प रही कौन हैं। सी सरकार है? ये अब वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की और रीको लगाने की और हमारे पहाड़ों को जो है बर्बाद किया जा रहा है, पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है बुरी तरह से। सर, फैक्ट्री लगेगी तो नौकरियां भी तो आएगी ना? नहीं, फैक्ट्रियाँ और ये जो हमारी पहले से फैक्ट्री लगी है, जो तरक्की में नहीं, जो हजारों साल की फैक्ट्री लगी पड़ी है, जिसमें से हम जो है अनाज पैदा करते हैं, जिसमें से हम खाद्यान्न पैदा करते हैं, इसको तो बंद कर दो। और जिस फैक्ट्री का कोई पता नहीं कि वो पूंजीपति कब उसको ताला लगा कर भग जाए और सारे मजदूर रोते रह जाए, उसको आप जो है लागू कर दो। मतलब आपका आरोप है कि जो पुरानी फैक्ट्री उसको बंद करके नई फैक्ट्रियां बन रही है। हमारा नहीं, हमारी जो फैक्ट्री खेत है, हमारी असल फैक्ट्री खेत है, पानी है और जंगल है, ये हमारी असल फैक्ट्रियां हैं। खेतों को बर्बाद कौन कर रहा है? ये फैक्ट्रियां कर रही है आकर, और फैक्ट्रियां में आपके खेतों में फैक्ट्रियां लग रही है, आपका कहना ये है जी, आपके खेतों में फैक्ट्रियां लग रही है, कहना हमारे खेतों को आबाद करके उनमें फैक्ट्रियां लगाने की योजनाएं बन रही है। हाँ, जमीन का पैसा भी तो मिल रहा होगा ना? है जी। अगर जमीन ली जा रही तो पैसा भी तो दे रहे होंगे ना? नहीं, पैसा कहाँ रुकेगा हमारे पास? पैसे का क्या करेंगे हम? सरकार जमीन ले रही है तो पैसा भी तो दे रही है। नहीं, पैसा दे रही है, पैसा तो दे रही है, लेकिन वो पैसा कोई की कीमत नहीं रखता। जो हम रोजाना अपनी जमीन में पैदावार करते हैं, उसका पैसा थोड़ी दे पाएगी जमीन। तो आप लोग अगर सरकार का सहयोग नहीं करोगे तो तरक्की कैसे होगी फिर? नहीं, हमें पानी दे, हमें हमारी अरे फैक्ट्रियां तो इतनी सारी लगी पड़ी हैं और इतनी सारी जमीनें, फैक्ट्रियों में इतनी सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उनको चालू करो ने। कौन सी सरकार कर रही है? अब ये जो भी सरकारें हैं, राजस्थान की बात करो। राज्य सरकार की भी हैं, कुछ केंद्र सरकार की भी हैं, वो तो, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी जमीनों पे बैठा रहने दो, हमें जमीनों पे से डिस्कस मत करो। एक बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हमारे एक जमाने में जो है पानी ऊपर जो है 20 हाथ पे निकल आता था, आज 500-600 फुट पे पानी निकल रहा है, और वो भी कहीं निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है। पानी की बड़ी परेशानी आ रही है, पानी पीने की परेशानी आ रही है, पशुओं को पानी पिलाने की परेशानी आ रही है, खेतों में सिंचाई की परेशानी आ रही है, उसके लिए हम पानी की मांग कर रहे हैं। किसकी सरकार है राजस्थान में? राजस्थान में उसकी कांग्रेस की सरकार है। तो क्या कांग्रेस की सरकार सहयोग नहीं कर रही? नहीं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग इतना है ही नहीं जिससे पूरा काम हो जाए। अभी मैं 20 दिन पहले होकर आया हूँ वहाँ खरौली से परली तरफ जो है, जहाँ वो परियोजना चल रही है, वहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है। राजस्थान सरकार ने काम किया है, लेकिन थोड़ा काम किया है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा काम है 13 जिलों के लिए, तो वो ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम पड़ रहा है। वो काम हो रहा है, थोड़ा काम तो हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। उसको काम को दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, तब काम होगा। दोनों सरकारें केंद्र और राज्य। जी जी। लेकिन केंद्र में तो बीजेपी इसमें देखिए, हम ये नहीं जानते। मिल के काम कैसे? सुनो मेरी बात सुनिए, बीजेपी भी सरकार हमारी और कांग्रेस भी सरकार हमारी, ठीक है ना? और सुनो बात सुनो, और हम जो है पब्लिक के लोग जो हैं, तो बीजेपी के लिए भी उतने ही है और कांग्रेस के लिए भी उतने ही है। अब जिसके दिल में इंसानियत है, हमदर्दी है, मानवता है, वो अपनी पब्लिक की हमदर्दी करे और पानी का जो जारी करे। लेकिन दोनों पार्टियां तो लड़ती है ना आपस में, तो कैसे मिलके काम? वो लड़ाई उनकी है, वो हमारी लड़ाई नहीं। वो लड़ाई हमारी नहीं है। उस लड़ाई का फैसला हम तो जब ही करेंगे जब वोट देंगे, ठीक है ना? क्या ERCP क्या चीज? ERCP पूरा है क्या? है जी, ERCP क्या है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। अच्छा, ये जो मैडम है सौम्या मीना जो पैदल चल के आए हैं वहाँ से? पैदल चल के आए हैं साहब, वहाँ से राजस्थान से पैदल चल के आए हैं। कितने दिन हो गए? 11 दिन। पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। मैं पैदल नहीं आया, मैं तो इनके साथ बीच बीच में मिलता रहा हूँ,
और पैदल तो यही लोग आए हैं। तो जंतर मंतर पे आने के बाद लगता है आपकी बात मानी जाएगी? है जी? आपकी बात मानी जाएगी यहाँ पे? आपकी बात मानी जाएगी इधर? कौन? ये सरकार। तो आप यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हो, आपकी बात मानी जाएगी? क्यों नहीं मानी जाएगी? क्यों नहीं मानी जाएगी? अरे सरकारें हमारी हैं, कोई कोई अमेरिका की सरकार थोड़ी है। ये सरकार तो हमारे भारत की है, क्यों नहीं मानेगी हमारी बात को? नहीं मानी तो? नहीं मानी तो फिर इनको मनवा देंगे हम, और जो पब्लिक का रास्ता है वो मनवाने का, वो मनवा देंगे। कौन सा रास्ता? भाई देखिए, हम जो है एक किसान कौम पे जिंदा रखने के लिए चलती है मेरे भाई। ये जंतर मंतर, मैं कोई बीजेपी का चेहरा नहीं। और कैसे मनवाओगे? हम ऐसे मनवाएंगे। एक वक्त तो वो था कि जब हम जाते थे ना गांव में, लोग हमें समझते थे कि तो बेकार के लोग, इनके पास कोई काम नहीं है। आज हालत ये है कि गांव में जाते हैं तो गांव के लोग हमारा स्वागत करते हैं, और हम जब कहते हैं गांव के लोगों से, गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। अभी इतना, और अभी 2 महीना बाद तो लोगों में अभियान खड़ा हो जाएगा, और अभियान जब खड़ा हो जाएगा फिर हम सरकारों को सचेत करेंगे। अगर सरकारें नहीं मानी तो फिर हम जो है बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, महापंचायत करेंगे, गांव-गांव में धरना देंगे, गांव-गांव में धरना देंगे, और हम जो है गांव-गांव के रोडों को जाम करेंगे। लेकिन जो रोड जाम करता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसको बंद कर देती है जेल में। है जी? जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार जेल में बंद कर देती है। क्या कर देती है? जेल में बंद कर देती हाँ, है। तो जेल में बंद हो जाएंगे तब तो रोटी खानी है ना, तो जेल में भी खा लेंगे रोटी। तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको अरेस्ट किया जाता है ना? हाँ, अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट बहुत बार हो लिए हम, तो डर नहीं लगता? अरेस्ट बहुत बार हो लिए हम, एक बार थोड़ी हुए। कोई नई बात नहीं हमारे लिए अरेस्ट होना। जो सामाजिक काम करता है उसके लिए, उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कब उसको अरेस्ट होना पड़ जाए। मोदी जी के कामों से खुश नहीं हो? नहीं, हमें इस चीज से कोई बहस नहीं है। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो पानी की मांग के लिए आए हैं, और पानी की मांग के लिए मोदी जी और गहलोत जी दोनों के दोनों अपना मशवरा करके और हमारे लिए पानी का काम करें। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी, कैसे देखते हो? है जी? राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई है उसको कैसे देखते हो? राहुल गांधी की सदस्य वो बड़े लोगों का काम है, हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। आप कैसे देखते हो उसको? है जी? आप कैसे देखते हो? हम ये देखते हैं कि हमारा जो संविधान है और हमारी प्रजातंत्र है और हमारी आजादी है, ये बाकी रहनी चाहिए। हम ये देखते हैं। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की है वो गैर कानूनी है, कानूनी है? अब ये देखिए, आपको क्या लगता है, गैर कानूनी थी या कानूनी तौर पर रद्द हुई? देखिए, मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। मैंने तो इतना सुना है कि भाई राजीव गांधी की वो सदस्यता खत्म कर दी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, जो अच्छी बात नहीं है। गलत है? हाँ, मैं इतना बात जानता हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो 2024 में किसको वोट दोगे? वोट जब वोट आएगा, वोट का मौका आएगा, जब वोट की बात करेंगे। अभी तो हम पानी की बात कर रहे हैं। पसंद किसको करते हो? देखिए, हम तो वोट का, जो हमारे लिए पानी लाएगा उसकी वोट देंगे। पानी तो राजस्थान की सरकार ले आई, तो राजस्थान की सरकार ने पानी दे दिया तो ले आई, तो उसको वोट दे देंगे। तो मोदी को नहीं दोगे? मोदी ले आएगा तो मोदी को दे देंगे। दोनों मिलकर। और सुनो, हमें पानी भी चाहिए और हमें जमीन भी चाहिए। अच्छा, जो पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे, आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, पहलवानों का समर्थन करते हैं हम। उनके साथ ठीक हो, गलत हो? जो पहलवानों की अगर पहलवानी रोकी जाती है तो गलत बात है। नहीं, वो तो शोषण का आरोप लगा रहे हैं ना, शारीरिक शोषण। शोषण का आरोप लगा रहे हैं। उस शोषण का आरोप का तो जांच करें एजेंसियां, वो आरोप सही है कि गलत है। अगर आरोप सही है तो इनको सजा देनी चाहिए, इन आरोपियों को। तो मोदी जी अपने पर तो उसको नेता को हटाते क्यों नहीं, उसको मोदी को हटा देना चाहिए। उसको, जो गंदा आदमी है उसको हटा देना चाहिए। ये जो पहलवान बैठे हो कह रहे पोस्को के तहत, पोस्को तो एक बच्चों पे जो शारीरिक शोषण होता ना, पोस्को के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, किस इनकी पहलवानी की मांग है? जो बातें मैंने सुनी हैं, अगर वो सही हैं तो पोस्को लगना चाहिए। अब मुझे पता नहीं वो सही है कि गलत है, लेकिन जो सुनी है मैंने, वो सुनी है जो उनके हिसाब से पोस्को लगना चाहिए। तो लग क्यों नहीं रहा?
अब लग नहीं रहा है तो सरकारों को पता है, और सरकारों में तो जिसकी ताकत, जिसके पास लाठी है उसकी जो है सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार तक का टाइम दिया, नोटिस देके जवाब मांगा कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो जवाब देना चाहिए इनको। दिल्ली पुलिस से मांगा ना, है जी, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा दिल्ली पुलिस को, जवाब मांगा कि अभी तक जो है FIR क्यों नहीं हुई है। तो अब इनको बताना चाहिए क्यों नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुई। भाई जो ताकतवर है उसके खिलाफ FIR कराना बच्चों का काम नहीं है। जिस दिन ताकतवर के खिलाफ FIR दर्ज मेरा जैसा आदमी करने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो जेलों में जमाने काटी हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो गोलियां खाई हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो फांसी का फंदा खाया है और फिर देश को आजाद कराया है, तो उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। सर आप एक तजुर्बे वाले आदमी, आप मुझे ये बताए आज देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल प्यार मोहब्बत का माहौल नहीं रहा। हमने अब से जो पहले माहौल देखा था वो माहौल अब नहीं है। इस माहौल को बदलने के लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत का गीत गाना पड़ेगा और सारे देशवासियों के बीच में भाईचारा की जो है मुहिम चलानी पड़ेगी। तब जाकर ये माहौल को इस माहौल को हम उस ढर्रे पे ला सकेंगे जो जिस माहौल ने इस देश को आजाद कराया था। ये थे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने काफी सारी बातें बताई। मोस्टली तो जो राजस्थान के अंदर पानी की दिक्कत है उसको लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हुए और धरना दिया, और सरकार से, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी इन्होंने मांग की है कि हमें पानी उपलब्ध कराया जाए, और जो आज देश का जो माहौल उसको लेकर भी काफी इन्होंने चर्चा की है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दी इजाजत। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।